आत्मानुशासन ग्रंथराज में आचार्य श्री गुणभद्र जी महाराज ने भगवान वृषभदेव का वर्णन करते हुए उनके मुनि अवस्था में जो उनको अंतराय आए थे, अंतराय का अर्थ क्या? आहार लेते हुए अंतराय नहीं, आहार का लाभ ही नहीं हुआ। अंतराय का अर्थ है विघ्न, विघ्न करण मंत्रायस्य, सूत्र आता है ना तत्वार्थ सूत्र में। तो इस प्रकार वृषभेश्वर को भी इस प्रकार के प्रसंग आते थे, तब उस घटना का वर्णन उन्होंने किया। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में उस घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि हे वृषभनाथ भगवान, आपने मुनि दीक्षा धारण करी और मुनि दीक्षा लेने के बाद कहाँ दीक्षा ली? आदिनाथ भगवान ने। आदिनाथ भगवान ने कहाँ दीक्षा ली? क्या परिस्थिति है? अयोध्या में उनका जन्म हुआ है, कैलाश पर्वत पर उनको केवल ज्ञान की और निर्वाण की प्राप्ति हुई है, लेकिन वृषभनाथ भगवान की महाराजा वृषभदेव ने दीक्षा जहां धारण की, उस क्षेत्र का, उस स्थान का, उस जगह का नाम है प्रयाग, जिसे आज प्रयागराज फिर से कहा जाने लगा। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उसको इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन उसका प्राचीन नाम है प्रयाग। और अभी अभी नामकरण के बाद, नामांतरण के बाद उसका नाम फिर से हो गया प्रयागराज। क्यों नाम पड़ गया उसका प्रयागराज? क्योंकि इस युग के प्रारंभ में, अर्थात अवसर्पिणी काल के तृतीय काल के अंतिम पड़ाव में, जब वृषभनाथ भगवान ने मुनि दीक्षा ली, अर्थात महाराजा वृषभदेव ने जब दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा धारण करी, तो उस स्थान पर की, आज जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम है, ऐसा कहा जाता है, त्रिवेणी संगम, उस स्थान पर उन्होंने श्रामण्य को, निर्ग्रंथता को अंगीकार करते हुए दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की थी। इसलिए उस समय से उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ गया। तो प्रयाग क्यों पड़ गया? प्र यानी श्रेष्ठ, प्र अर्थात श्रेष्ठ, और याग अर्थात त्याग। याग कहिए, त्याग कहिए, एक ही बात है। तो इस युग में सर्वप्रथम, सबसे पहले यदि किसी ने सार्वभौमिक साम्राज्य का त्याग करते हुए, संपूर्ण बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग करते हुए, संपूर्ण त्याग का मापदंड स्थापित करते हुए जैनेश्वरी मुनि दीक्षा यदि किसी ने ली थी, तो वृषभेश्वर ने ली थी। और जिस जगह पर ऐसा उत्कृष्ट त्याग करते हुए पंचमुष्टि केशलोच के द्वारा उन्होंने संयम का संकल्प लिया था, संयम के व्रताचरण का संकल्प लिया था, उस जगह का नाम तभी से पड़ा प्रयाग। यह है इतिहास। आज वहां कुंभ मेला लगता है, हजारों लोग गंगा स्नान करके अपने आप को पवित्र मान लेते हैं, लेकिन जिस स्थान पर आज वे सभी लोग उस प्रकार का धर्म आयोजन करते हैं, उस स्थान का महात्म्य सबसे पहले उसको महात्म्य प्राप्त हुआ भगवान वृषभदेव के दीक्षा के कारण। इसलिए वो दीक्षा भूमि है भगवान वृषभदेव की। वहीं पर उनके साथ 4000 राजाओं ने उस समय मुनि दीक्षा ली थी। कितने राजाओं ने? 4000 राजाओं ने वृषभेश्वर के साथ उस समय मुनि दीक्षा ली थी। और भगवान वृषभदेव ने वहां पर महान सकल संयम को, महान व्रतों को, महाव्रतों को अंगीकार किया था, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया प्रयाग। ऐसे स्थान को इसलिए पूजा गया है। तो तब वृषभनाथ भगवान को मुनि दीक्षा लेने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि 6 महीने मैं ध्यान साधना करूंगा। उन्होंने प्रतिमा योग धारण की। क्या धारण किया? 6 महीने तक पद्मासन में बैठ करके वो आत्मा आराधना करते रहे, आत्म ध्यान करते रहे, प्रतिमा योग धारण किया। और 6 महीने ध्यान साधना का संकल्प पूर्ण होने के बाद वे आहार को चले। कहाँ चले? आहार के लिए चले। वे तीर्थंकर थे, तद्भव मोक्षकामी थे, वज्र वृषभ नाराज सहनन के धारक थे। वे यदि आहार को नहीं भी जाते उनको कुछ नहीं होता, लेकिन वे तीर्थंकर थे, तो उनका कर्तव्य होता है कि दाताओं को आहार विधि समझ में आनी चाहिए और मुनियों को आहार लेने की विधि मुनियों को समझ में आनी चाहिए। इसलिए उसका मार्गदर्शन करने के लिए वे आहार के लिए उठे। लेकिन तीर्थंकरों का एक नियम होता है, जब वे दीक्षा लेते हैं तब से लेकर केवल ज्ञान होने तक उनका अखंड मौन होता है, निरतिचार मौन का वे पालन करते हैं। इसलिए हम जैसा वो उपदेश केवल ज्ञान के पहले हम जैसे सामान्य लोगों की तरह वो शाब्दिक उपदेश नहीं करते थे,
अब वे आहार को तो उठ रहे हैं, 6 महीने की उनकी ध्यान साधना होने के बाद आहार को तो जा रहे हैं, लेकिन लोगों को आहार विधि मालूम नहीं थी। कोई कह रहा है महाराज आइए हमारा राज्य लीजिए, लेकिन हमारे घर भोजन को चलिए। कोई कहता है, जैसे शांति सागर जी महाराज को भी कह रहे हैं ना लोग, चलिए शुल्लक जी हमारे यहाँ भोजन आज आपका बना है, आज आप हमारे यहाँ आमंत्रित है, चलो भोजन को। जैसे आप लोग अपने घर में शादी विवाह में लोगों को आमंत्रण पत्रिका देकर बुलाते हैं, बस उनको पत्रिका नहीं देते थे, लेकिन मुख से शब्दों के माध्यम से बुलाते थे, महाराज चलो हमारे घर। वैसे ही वृषभनाथ भगवान के सामने प्रसंग था, महाराज आइए हमारे हाथी घोड़े लीजिए, लेकिन हमारे घर में आहार को आई। महाराज ये हमारा सोना चांदी वगैरह सब रखा हुआ है, हीरे मानिक मोती रखे, ये सब चाहो तो ले लो, लेकिन हमारे घर पधारिए। ऐसे अनेक अनेक प्रस्ताव रख करके लोग वृषभेश्वर को अपने घर में, महाश्रमण वृषभनाथ मुनिराज को अपने घर में आहार के लिए बुलाते थे, लेकिन उनको संपत्ति नहीं चाहिए थी, उनको नवधा भक्ति चाहिए थी। ऐसे 7 माह 8 दिन तक वो विधि लेकर यथा योग्य रूप से भ्रमण करते करते प्रयाग से निकल करके हस्तिनापुर के उपवन में जा पहुंचे। और फिर एक दिन वे सुबह की बेला में आहार के लिए जा रहे थे, और उस समय राजा सोम और उनके छोटे भाई, उनके अनुज राजा श्रेयांश, वो दोनों अपने महल में बैठे थे। उस समय उनको खबर मिली कि महातपोनिधान महाश्रमण भगवान वृषभनाथ मुनिराज अपने यहाँ पधार रहे हैं और वे आहार के लिए जा रहे हैं। और उस समय उनको सुनने मिला कि महीनों से उनकी आहार विधि नहीं मिली है। उस चिंता में पड़ने पर राजा श्रेयांश को अनेक जन्म पूर्व इन्हीं वृषभनाथ के साथ, जब उस समय वे राजा वज्रजंघ और राजा श्रेयांश उस समय थी रानी श्रीमती, उस पर्याय में उन्होंने चारण रुद्धिधारी मुनियों को जो आहार दिया था, उस घटना का जाति स्मरण हो आया और नवदा भक्ति उनको समझ में आ गई। और तत्काल उन्होंने शुद्धि पूर्वक मन वचन काया और अन्न जल की शुद्धि पूर्वक सारी श्रावकों की वहां पर तैयारी कर दी, श्रावकचर्या की, श्रावक के कर्तव्य की तैयारी कर दी, और उस दिन उनको आहार दिया। तो दीक्षा के 13 माह 8 दिन के बाद वृषभनाथ को आहार मिला, पहली बार इक्षु रस का। किसका आहार मिला? इक्षु रस का आहार मिला। तो उस घटना का वर्णन आत्मानुशासन में करते हुए आचार्य गुणभद्र जी महाराज कहते हैं कि हे वृषभनाथ भगवान, आपके पिता कुलकर है। वृषभनाथ के पिता कौन थे? क्योंकि एक नियम है कि कर्म भूमि प्रारंभ होने के पहले जो भोग भूमि होती है, जघन्य भोग भूमि, तीसरा काल जिसको अपन कहते हैं, उस भोग भूमि का काल होता है 1 4 3 2 कोड़ा कोड़ी सागर का काल होता है। और जब वह काल समाप्त होने आता है और एक पल्य का अष्टमांश भाग शेष रहता है, तब उस भोग भूमि पर भी कर्म भूमि का प्रभाव होने लगता है। और उस दरमियान यहाँ क्रम क्रम से 14 कुलकर होते हैं, और 14वें कुलकर का पुत्र प्रथम तीर्थंकर होते हैं। हर बार यह नियम है, हर बार 14 कुलकर इस प्रकार इस पद्धति से होते रहेंगे, और 14वें कुलकर के द्वारा प्रथम तीर्थंकर को जन्म दिया जाएगा। इसी प्रकार वर्तमान के 14वें कुलकर थे नाभिराज, और नाभिराज के द्वारा, उनके माध्यम से हम सभी के लिए भगवान वृषभदेव जगत गुरु के रूप में प्राप्त हुए। मरुदेवी और नाभिराज, इनके द्वारा प्रथम तीर्थंकर को जन्म दिया गया। तो आचार्य गुणभद्र जी महाराज कहते हैं कि हे वृषभेश्वर, आपके पिता कुलकर थे, आप स्वयं तीर्थंकर प्रकृति के धारक थे। आपका एक पुत्र षटखंड पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती था, दूसरा पुत्र त्रिभुवन को मोहित करने वाला कामदेव था, बाकी के 99 पुत्र तद्भव मोक्षगामी थे। आपका जन्म होने के पहले, गर्भ में आने के पहले भी 6 माह, गर्भ में आने के 6 माह पहले और गर्भ में आने के 9 माह तक, मतलब गर्भ में आने के बाद 9 माह और आने के पहले 6 माह, ऐसे कुल मिलाकर 15 महीने तक रोज के रोज 14 करोड़ रत्नों की वर्षा आपके जन्म नगर के आसपास के और जन्म नगरी में होती थी। कितनी संख्या हुई? 63 अरब।
450 दिन हो गए ना, 15 महीने में दिन कितने? 30 दिन का ही एक महीना पकड़ना है, 28 दिन 29 दिन का नहीं पकड़ना है, 31 दिन का नहीं पकड़ना है। भारतीय कालगणना अनुसार हर महीना 30 दिन का होता है, तो 15 महीने के दिन कितने? 450 दिन में रोज के रोज 14 करोड़ रत्न। लोग आंखें बड़ी कर रहे हैं ऐसे, अरे बाप रे, रोज के रोज 14 करोड़ रत्नों की वर्षा 450 दिन हुई। किसी ने कैलकुलेटर पर उसका किया है गणित, तो वहां पर गणित में उत्तर आया 63 अरब, अरब म्हणजे अब्ज, 63 अब्ज इतने रत्नों की वर्षा हुई टोटल 15 महीने में। तो आचार्य गुणभद्र जी कहते भगवान गर्भ में आने से 6 महीने पहले और आने के बाद 9 महीने, कुल 15 महीने रोज के रोज 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती रही। और स्वयं साक्षात सौधर्म इंद्र और असंख्य देव देवता आपके चरणों में हाथ जोड़े हुए नौकर की तरह खड़े हैं, और विश्व का संपूर्ण अभ्युदय आपके चरणों में पट पड़ा है। लेकिन जब आप मुनि बने और आहार को निकले, क्या तब सौधर्मेंद्र का अवधि ज्ञान नष्ट हुआ था? क्या भरत बाहुबली की शक्ति लुप्त हुई थी? जब षटखंड पृथ्वी पर साम्राज्य हासिल करने इतना उनका सामर्थ्य था, तो आपको नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने की शक्ति चक्रवर्ती के बाहुओं में नहीं थी? सौधर्म इंद्र आपके गर्भ में आने के पहले ही उसके यहाँ घंटानाद, भेरीनाद वगैरह वाद्य बजते हैं। आप आहार को जा रहे हैं लेकिन नवदा विधि नहीं मिल रही है, तो क्यों उसके वाद्य नहीं बज रहे? क्यों उसका अवधि ज्ञान कार्य नहीं कर रहा है? क्यों इतने राजा महाराजा लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? तब कहा गया कर्म की गति बहुत विचित्र होती है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा है, और फिर उन्होंने पूर्व जन्म में किया हुआ जो लाभांतराय कर्म था, उस कर्म के उदय से आज इतना सब कुछ है। चक्रवर्ती, कामदेव और 101 तद्भव मोक्षगामी पुत्रों के राजाओं के पिता स्वयं तीर्थंकर, कुलकर के पुत्र सौधर्मादि इंद्रों के द्वारा पूजनीय होते हुए भी, और अनेक प्रकार के कल्याणकों को प्राप्त, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक, दीक्षा कल्याणक, ये सब हो चुका है, फिर भी आहार विधि नहीं मिल रही। कैसा कर्म होगा? तब आचार्य गुणभद्र जी महाराज कहते हैं कि हे वृषभनाथ, आपने पूर्व जन्म में किसी कारणवश संचित किया हुआ जो आपका अंतराय कर्म था, उस कर्म का ही यह प्रताप है, उस कर्म का ही यह प्रभाव है कि इतना सब कुछ आपके पास, आपके साथ होते हुए भी आज वह कर्म आपको आहार का लाभ होने नहीं दे रहा है। हाँ, आपको आहार नहीं मिलने से आपको कोई चिंता, आकुल व्याकुलता नहीं है, यह आपकी महान संयम साधना है, लेकिन कर्म भी अपना फल पूर्ण रूप से दे रहा है। तो अब यहां पर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, प्रसंग उत्पन्न हो रहा है कि जब तद्भव मोक्षगामी प्रथम तीर्थंकर इतने सारे वैभव ऐश्वर्य के अधिपति होकर भी वृषभनाथ को ऐसे अंतराय कर्म थे, तो शांति सागर जी महाराज के जीवन में इस प्रकार के प्रतिकूल प्रसंग आए, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? जब तीर्थंकरों के जीवन में भी ऐसा प्रसंग आया है, लेकिन शांति सागर जी महाराज के काल में हीन सहनन होते हुए भी, परिस्थितियां विषम होते हुए भी शांति सागर जी महाराज ने धैर्य खोया नहीं। उनको साथ देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले कोई नहीं थे। जिनवानी के अलावा उनको मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शक कोई नहीं थे, लेकिन पूर्व जन्म के अपने अनुभव, अपना अलौकिक धैर्य, अपना अद्वितीय साहस इत्यादि के बल पर उन्होंने अपने ही स्वयं के आधार से स्वयं को ही आधार देते हुए, अपने धीरज को बिना खोते हुए, अपने इस मोक्ष मार्ग की साधना को आगे बढ़ाते हुए लोगों को धर्म की गंगा में अवगाहित कराया। इसलिए क्षुल्लक श्री शांति सागर जी महाराज हम सबके लिए बहुत बड़े आधार स्तंभ और हम सबके बहुत बड़े उपकारक है। उनके उपकारों का ऋण चुका सकते हैं?
आप कोई है इतने संपन्न जो उनके ऋण को चुका पाए? है? 3 लोक की सारी दौलत भी उनके सामने रख करके कहा जाए कि महाराज देखो इतनी संपत्ति से हमारा आपका हमारे ऊपर जो ऋण है और ऋण चुक सकता है क्या? महाराज तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो कहेंगे मेरा आपके ऊपर उपकार थोड़ी है, मैंने अपना कर्तव्य किया है। लेकिन फिर भी 3 लोक की निधि भी हम उनके चरणों में रख देंगे, चढ़ा देंगे, तो भी उनके उपकारों से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में मजाक है क्या? आज अपन देखते हैं अपने आसपास के परिसर में कहीं भी धर्म आराधना में प्रतिकूलता निर्माण होती है और इतने सारे हम सभी लोग एक साथ होकर के भी अपन विचलित होते हैं कि इस परिस्थिति से मार्ग कैसा निकाला जाए। लेकिन उस समय ना सोशल मीडिया था, ना प्रचार तंत्र था, ना कोई सहायक साधन थे, ना यातायात आना जाना प्रवास इतना फास्ट था, ना लोग उनके पास जल्दी से पहुंच पाते। ऐसी परिस्थिति में तूफान में जलाए गए दीपक को प्रज्वलित रखना, ऐसा कार्य शांति सागर जी ने किया। पहले तो उन्होंने दीपक जलाया और जलाए हुए दीपक को निरंतर बरकरार रखा, ऐसा कार्य उन्होंने किया। अब आगे जाकर के दिनों दिन तप साधना के साथ साथ 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन, आत्म ध्यान, शुद्धोपयोग की भावना इत्यादि के कारण उनका वैराग्य निरंतर बढ़ने लगा। और घर द्वार तो छोड़ा ही था, लेकिन शरीर पर धारण किया हुआ जो खंड वस्त्र था उसको भी गिरनार में छोड़कर ऐलक पद में वो आ चुके थे। लेकिन अब उनको लंगोट भी भार लगने लगा। जो कोफिन थी, लंगोटी थी ना, वो भी अब उनको भार लगने लगी। अब उनके भीतर एक अनिवार्य भावना उत्पन्न होने लगी कि मुझे निर्घ्रंथ दिगंबर जिन मुद्रा धारण करना है, यथाजात मुनि रूप धारण करना है, जिस मुद्रा को वृषभादि महावीर पर्यंत 2400 तीर्थंकरों ने और असंख्यात मुनियों ने, केवलियों ने धारण किया था, उस निर्घ्रंथ मुद्रा को धारण करके मुझे निजात्मा का अनुभव करना है। रत्नत्रय के चरम उत्कर्ष साधना को करके असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्म निर्जरा को और बढ़ाना है और पुनश्च दिगंबरत्व की निर्घ्रंथता की निर्दोष साधना का कीर्ति ध्वजा इस विश्व में फहराना है। इस प्रकार की भावना उनके अंतरंग में दिनों दिन बढ़ने लगी और वह मुनि दीक्षा के लिए प्रयासरत हो गए। और किस प्रकार अब मुनि दीक्षा लेते हैं उस क्लाइमेक्स को अग्रिम सत्र में देखते हैं, अगले सत्र में उसके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इन सारी घटनाओं से मैं भी, आप भी, हम सभी लोग उनके जीवन से आदर्शों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को उनके जितना ना सही लेकिन थोड़ा बहुत तो उनकी तरह बनाने का प्रयास अपन सभी मिलकर के करेंगे। इसी में अपने जीवन का उद्धार है। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।